मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में क्या समझाया था हमको कि सेंट्रल एटम जो होता है किससे सराउंडेड होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। किससे सराउंडेड होता है सेंट्रल एटम? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से सराउंडेड होता है। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, इसके अंदर रिपेल करते हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? जैसा कल हमने देखा था मीथेन किससे कनेक्टेड है, सिर्फ बॉन्ड पेयर से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। और उसी की जगह हम बात करते हैं अमोनिया। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। तो ये दोनों सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री बताने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने क्या बोला कि हम मॉलिक्यूल का शेप इस बेसिस पे बता सकते हैं, ज्योमेट्री इस बेसिस पे बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो हमेशा सराउंडेड होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। अब लोन पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करे हैं, बॉन्ड पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन करा। तो ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करके ऐसा अरेंज होते हैं कि इनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है कि मिनिमम हो जाता है? रिपल्शन मिनिमम हो जाता है और एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखा था, उसके अंदर क्या लिखा था हमने, द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर व्हिच रिपेल ईच अदर इन सच अ मैनर दैट एनर्जी इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। एक दूसरे से क्या होते हैं, इतना ज्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को कि एनर्जी कम हो जाए और स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़े। फिर हमने इसके पॉइंट्स को लिखना चालू करा था, पोस्टुलेट। तो सबसे पहला पोस्टुलेट कौन बताएगा? कल सिर्फ पोस्टुलेट बताए थे, आज हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो पहला पोस्टुलेट क्या था, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल containing two atoms is always linear। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ दो एटम होंगे उनका शेप हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड, इसका लीनियर डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, है ना। तो देखो Be यहां पर आएगा, Cl यहां पर आएगा, Cl यहां पर आएगा। ऐसा आइटम जिसके अंदर देखो अभी दो एटम्स की बात हो, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 और 3 एटम्स इज ऑलवेज, है ना। दो बॉन्ड पेयर होंगे तो हमेशा कैसा शेप होगा, लीनियर शेप का मतलब क्या होता है वो बता रहा हूं। तो देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो Q निकालो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, और इनके पास क्या आता है 7। तो 2 प्लस 14, 7 7 14, मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई, 60। सबको क्या कर दो, एक एक कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्वाड्रेटर का 1 2 1 2, मतलब इसको 6 दे दो। कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 14 15 16, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। देखो शेप बन गया लीनियर शेप है। एंगल कितना है,
अंदर सिर्फ दो बॉन्ड पेयर होंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, और बॉन्ड पेयर भी किसकी वजह से आ रहा है, सिमिलर एटम की वजह से आ रहा है, उसका शेप हमेशा कैसा होगा, उसका शेप हमेशा कैसा होगा, लीनियर। अब आपने तो सिर्फ यहाँ पे लिखा शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम्स इज ऑलवेज लीनियर, तो उसके अंदर आप देख लो क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाता है, कैसा शेप है 180 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में। भले से यहाँ पे लोन पेयर है, भले से यहाँ पे लोन पेयर है, पर यहाँ पर एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 180, है ना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दो एटम है, या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम आ रहे हैं और कॉर्नर एटम क्या है, सिमिलर एटम है, और सिर्फ सेंटर एटम के पास क्या, सेंटर एटम किससे सराउंडेड है, बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है, तो उस केस में हमेशा शेप कौन सा मिलेगा आपको, कौन सा शेप मिलेगा, क्लियर है सबको, पहला पॉइंट लिख लो, उसको समझ में आ गया पहला पॉइंट, लिख लो। अब देखो ये टेबल दे रखी है, ये टेबल दे रखी है, और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने ये टेबल दी थी और इसकी हेल्प से बताया था कि हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किसका दिया है, सेंट्रल एटम का। तो देखो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है बेरिलियम, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम बेरिलियम के पास, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, इसके पास दो बॉन्ड पेयर है, मतलब इसका शेप हमेशा कैसा होगा, कैसा होगा, लीनियर होगा। आ गई बात समझ में, क्या नाइट्रोजन का, अच्छा चलो अभी पता चलेगा। वाटर H2O सबने देखा है, H2O का न्यूज डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया था हमने, सबको याद होगा, ऑक्सीजन, दो बॉन्ड पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो क्या H2O का शेप लीनियर होगा, नहीं होगा। अभी बोला ना टेबल के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होता है तब शेप लीनियर होता है। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, पर ऑक्सीजन कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है, कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो रहे हैं इसके, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं 4। तो क्या इसका शेप लीनियर होगा, क्या इसका, तो इसका शेप कैसा होगा, देखो ऑक्सीजन का शेप कैसा होगा, ऑक्सीजन का शेप कैसा होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होता है तो लीनियर शेप, 3 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और 4 होता है तो क्या होता है, 4 होता है तो क्या होता है, क्या टेट्राहेड्रल। मतलब ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा दिखना चाहिए, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, एग्जैक्टली वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो H2O का एग्जांपल भी दे रखा है उन्होंने, किसके अंदर दे रखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है कि देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। बुक में लोन पेयर को उन्होंने E से दिखाया है, लोन पेयर को किससे डिनोट करा है उन्होंने, थोड़ा रिप्लाई करो, लोन पेयर को किससे डिनोट कर रहा है उन्होंने, ई से। सेंट्रल एटम को किससे डिनोट कर रहा है, ए से। तो ऑक्सीजन के पास, वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ज्योमेट्री तो होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, पर क्योंकि लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा पावरफुली रिपेल करते हैं, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। कैसा शेप हो जाएगा, कैसा शेप हो जाएगा उसका,
बेंट शेप हो जाएगा। आ गई बात समझ में सबको? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो वापस से। एनीवन? आयुषी, वरदान, पार्श्वी समझ में आ गया? तनिषा, अनिश कौशल, समृद्धि, अंशिता यादव, है ना? वीडियो चालू करके रखो सब, वीडियो किसी का भी बंद नहीं होना चाहिए। चलो तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? क्या था? सेकंड पोस्टुलेट कौन बताएगा? इफ टू और मोर देन टू इफ थ्री और मोर देन थ्री एटम्स इज प्रेजेंट, तो एक एटम को हम कौन सा एटम बोलेंगे? वेरी गुड, ठीक है। इफ थ्री और मोर देन थ्री एटम्स आर प्रेजेंट, one atom is central atom और अदर एटम्स किस होंगे? कॉर्नर एटम। ठीक है, तो जैसे हम अमोनिया की बात करते हैं NH3 और मैं बात कर रहा हूं दूसरी चीज मीथेन की, तो देखो NH3 के केस में टोटल कितने एटम है? अमोनिया के केस में टोटल कितने एटम है? नंबर ऑफ एटम कितने अमोनिया के केस में? काउंट करके बताओ जल्दी। 5 है, 4 है ना? 3 + 1 4। मीथेन के केस में कितने हैं? 5 है। तो सबको पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने बनाकर देखा था। एक लोन पेयर होगा अमोनिया के पास और क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, मीथेन की बात करते हैं। मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको बनाना होता है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है, और यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। सबको समझ में आ रहा है? अब इसकी ज्योमेट्री पर आते हैं, इसकी शेप पर आते हैं। तो बताओ नाइट्रोजन कितने लोन पेयर से सराउंडेड है और कितने बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है? नाइट्रोजन के पास कितने? तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ठीक है, कार्बन के पास क्या है? कितने बॉन्ड पेयर है? 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर इसके पास में 0। तो इसके बेसिस पर टेबल को देखो, टेबल 4.6 देखो सब लोग, दिख रहा है टेबल 4.6। सबसे पहले देखो जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? कौन सी ज्योमेट्री होगी? देखो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखो क्या होगी? क्या होगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री? टेबल 4.6 देखो, ये वाली टेबल, इसमें ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर अगर 4 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। मतलब इसका एंगल क्या ये जैसा शेप में होता है, टेट्राहेड्रल शेप में होता है, और हर बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? देखो टेट्राहेड्रल का मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मान लो ये ऐसा ट्रायंगल है और आपकी तरफ बाहर एक ऐसा पॉइंट है, तो ट्रायंगल के हर पॉइंट से क्या है? देखो देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं। यहां पर देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जैसे अगर ये ट्रायंगल है तो यहां से एक
आगे वाली? नहीं दिख रही। देखो अच्छा मेरा हाथ दिख रहा है ना सबको? तो मान लो मेरा हाथ पे जैसा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में यहां पर से एक लाइन है ना, एक को यहां से जोड़ दो और अगले वाले चौक को कहां से जोड़ोगे? तीसरे वाले पॉइंट से जोड़ोगे तो कैसा फिगर बनेगा? ये देखो ऐसा फिगर बनेगा। हाँ ऐसा फिगर बनेगा, देखो दिख रहा है सबको है ना? थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है क्योंकि हाँ दिख रहा है फिगर, ऐसा फिगर बनेगा। नीचे भी ट्रायंगल है और ये जो दो चौक के बीच की जगह होगी जैसे ट्रायंगल के फॉर्म में, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। कैसा होगा ये? देखो टेट्राहेड्रल ये रहा, ऐसा होगा आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्लियर है सबको? तो तो हर बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। नाइट्रोजन के केस में देखो टेट्राहेड्रल शेप तो रहेगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, पर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। सबसे लास्ट पोस्टुलेट में हम लिखते हैं कि लोन पेयर की रिपल्शन करने की पावर सबसे ज्यादा होती है। मतलब सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन क्रिएट करेगा? सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन क्रिएट करेगा? अरे सबसे ज्यादा पावर किसकी? लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसका रिपल्शन पावर सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा? ये वाले बॉन्ड पेयर को भी धक्का मारेगा, ये वाले बॉन्ड पेयर को भी धक्का मारेगा। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तो होगी पर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं होगा। आगे बात समझ में? बात समझ में आई सबको? देखो ऐसा एलिमेंट जिसके पास दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, टेबल 4.7, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, पर शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल। और शेप क्या था ना, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? अमोनिया। क्लियर है सबको? है ना? वीडियो चालू रखो, वीडियो बंद मत करो, वीडियो चालू रखो सब। चलो तीसरा पॉइंट कौन बताएगा? तीसरा पॉइंट कौन बताएगा? चलो हाँ, तो अगर सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है और सिमिलर टाइप ऑफ एटम से सराउंडेड है, तो देखो मीथेन के केस में सेंट्रल एटम सारे हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं भी हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। सब कुछ सेंट्रल एटम किससे सराउंडेड है? हाइड्रोजन से सराउंडेड है। और सेंट्रल एटम के साथ में सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो इस केस में रिपल्शन क्या होगा? एक जैसा होगा। जब सभी बॉन्ड आइडेंटिकल है ना, तो सभी सेम पावर से दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनके बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इसके बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इसके बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और इसके बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा। पर अगर हम जहां बात करते हैं कि आपका सेंट्रल एटम अलग अलग टाइप के एटम से घिरा हो या उसके पास में क्या हो? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हो, उस केस में रिपल्शन सिमिलर होगा क्या? उस केस में रिपल्शन सिमिलर होगा क्या? जैसे यहां पर देखो, भले से सेंट्रल एटम दो हाइड्रोजन से घिरा हुआ जो कि क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ एटम है, पर ऑक्सीजन के पास में कौन सा पेयर प्रेजेंट है? अभी कौन सा पेयर प्रेजेंट है?
बन गया, बेंट हो गया ना, पहले ऐसा था भूल गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेंट बन गया। अमोनिया का केस हमने देखा था, अमोनिया के केस में भी क्या था, लोन पेयर आ गया था, इस वजह से क्या हुआ था, स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए थे। ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ था तो यहाँ से इसको भगा दिया उसने, रिप्लेशन करके यहाँ पहुंचा दिया, सारे बॉन्ड पेयर पास पास आ गए। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, क्या क्या अमोनिया के केस में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका रिपल्शन सेम नहीं है। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कर रहा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर के, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ गया। टेट्राहेड्रल से ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, पर ये कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? रफ कर दूं? फिर सबसे लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि जो ऑर्डर होगा रिपल्शन का, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन क्रिएट करेगा, तभी बता दिया मैंने, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम रिपल्शन देंगे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या बनाना चाहेगा, लोन पेयर रखना चाहेगा कि बॉन्ड पेयर? रिपल्शन किसके लिए मिनिमम है? The order of repulsion is, यही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि सेंट्रल एटम के पास में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन का ऑर्डर ये होता है। लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, ज्यादा करते हैं, मतलब एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। बॉन्ड पेयर जहां पे प्रेजेंट है वहां पर क्या होगा, रिपल्शन बहुत कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसका आपको हमको शेप बताना है ना। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और शेप बताओ, SO4 2 ग्रुप का क्या होगा, SO4 2 ग्रुप का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से हम शेप बता सकते हैं। तो सबको पता है कैसा बनाया था हमने, सल्फर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऐसे कुछ शेप बनाता है SO4 2 का, याद करो। तो ऐसे शेप बना था हमारा SO4 2 का। तो बताओ यहाँ पे सल्फर कितने बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है और कितने लोन पेयर से सराउंडेड है, बताओ कितने लोन पेयर से सराउंडेड है और कितने बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है? अरे बॉन्ड पेयर कितना है गिनो ना, कितने बॉन्ड पेयर है, टाइम क्यों लगा रहे? 6 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितने हैं? 0। लोन पेयर कितने हैं? 0। बताओ टेबल आपके पास में दोनों टेबल हैं, देख के बताओ। लोन पेयर 0 और 6 बॉन्ड पेयर, मतलब कौन सा एग्जांपल है ये, कौन सी ज्योमेट्री बनेगी इसके अंदर? देखो टेबल
कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कौन सी होगी? लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6, 4.6 टेबल देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वहां पे बॉन्ड पेयर दे रखे हैं,